आज कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल बताया जा रहा है, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है जिसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है। 140 पहला सवाल है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब होता है भागा देना। इसे हमें भाग दे करके इसे आगे काटते जाना है। शेषफल जब तक 1 ना आ जाए इसे हम विभाजित करते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैसे पहचान करेंगे कि संख्या जो है कौन सी संख्या से भाग लगेगा। तो जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 0, फिर 2 से लगेगा, होगा 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। अब यह संख्या कटेगा 5 से। 5 से कितने बार में आएगा? 7 बार में। अब इसमें लिखेंगे 140 को जो है कितना कितना से कटा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 2 2 बार आया है। तो 2 2 2 का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं कि 2 गुना 2, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 रहता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि पावर पावर जुड़ जाता है, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? 4 होगा। तो इससे में लिखा जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भाग विधि से काटना है और फिर इसे गुना के रूप में लिख देना है। यह सवाल एग्जाम में 1 नंबर में हर एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी तरह हम दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल है 156। 156 को भी हम इसी तरह से सेम टू सेम भाग विधि से काटते आएंगे। उसे भी शेषफल जब तक 1 ना आ जाए 2 से भाग रहेंगे, 2 सते 14, 1 2 16। फिर देखिए सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 1 18 हो गए, 2 9 18। अब यह संख्या ये देखिए विषम संख्या हो गया, अंतिम में 9 है तो विषम संख्या भी 2 से भाग नहीं रख सकता है। इसे हम अधिक संख्या 3 से देखेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, और 13 जो है 13 से ही भाग लेगा तो हो जाएगा 1। तब हमें 156 को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या आ गया जी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसमें भी देख रहे हैं कि 2 संख्या 1 से अधिक बार आया है, तो जो भी अंक हो जो 1 से अधिक बार आया है हम उसे रिपीट कर देंगे, पावर जोड़ देंगे। 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम तीसरा सवाल को भी बना सकते हैं। तीसरा सवाल है 3825। देखिएगा 3825, इसे भी हमें भाग विधि से बनाना है। इसमें हमें पहले सोचना पड़ेगा कौन सी संख्या। देखिए अंतिम इकाई में 5 है तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, इसको पहले हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे 8 है, 3 गुना 6 हासिल 2 हो गए 22, 3 सते 21, 3 पच्चे 15। फिर देखेंगे 3 से लग रहा है या नहीं। 3 चौको 12, 3 गुना 6, 3 पच्चे 15। फिर इस संख्या को देखेंगे अंतिम 5 है तो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 एकम 3 0, लास्ट में 25 है, 3 8 24, नहीं कटेगा। इस संख्या को देंगे भागा 5 से, 5 8 40, 2 50 25। फिर ये 5 से कटेगा 17 बार में, और 17 से 1। इसे भी हमको क्या करना होगा, इस तरह से गुना में लिख देना है। 3825 बराबर 3 गुना 3, फिर 5 5 है 2 बार गुना 17। इसमें देखिए 2 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17, हो गया आंसर। इस तरह चौथा सवाल है जिसे हम बनाएंगे
5005 है। यह संख्या है, इसमें हम सबसे पहले 5 से भाग देंगे। ये 5 एकम 5, 0 0 1। इसे हम 7 से भाग देंगे। सत्ते 28, 17 21। फिर इसमें हम भागा देंगे 11 से। 1 3 11 3 33। अब यह भाग लगेगा 13 से 1। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी संख्या है जो एक से अधिक बार नहीं आया है, तो इसे इसी तरह छोड़ देंगे, यही हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम 5वां सवाल बनाएंगे। 5वां सवाल को देख सकते हैं आप लोग, क्या है, 7429 दिया हुआ है। देखिए यह संख्या जो है इधर, अब 2 से 3 से 5 से 7 से किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा। यह पहली बार जो है संख्या कटेगा 17 से। 17 से भाग दीजिएगा तो आएगा 437 बार में। और इस संख्या को अब हम 19 से भाग देंगे तो आएगा 23 बार में, और 23 को एक बार में 23 होगा। तो देखिए 7429 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। इसमें भी किसी भी संख्या का रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसका भी आंसर इतनी ही पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सभी सवाल जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सवाल हो, इसी के जैसे कोई भी सवाल 140 156 3825 5005 7429 को जिस तरह से हम बनाए हैं अभाज्य गुणनखंड से व्यक्त करके, तो आप इसी तरह का कोई भी सवाल हो आप इसी माध्यम से बना सकते